नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल ललित मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पौष पूर्णिमा है, तो आप सबको मेरी तरफ से पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं आप सबके साथ पौष पूर्णिमा की कथा तथा व्रत कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करते हुए वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पौष पूर्णिमा व्रत कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, हे श्री सत्यनारायण भगवान मनवंचित फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन ना लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में ये धारण होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत करते समय, पूजन करते समय मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वो निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए ये कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा में समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख और गोपगणों ने सुना कि ये व्रत सुख, सौभाग्य और संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्यव्रत का आचरण करने में लग गए और फल स्वरूप शुभ होकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने ही यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया और वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई और पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और सपने में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दो, और क्योंकि वह निर्दोष है, राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति का सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा और परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपकनों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ना तो पूजा स्थल पर गया और ना दूर से ही प्रणाम किया और ना ही गोपगणों द्वारा प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम ये हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व गजादि सब नष्ट हो गया। राजा को फिर ये आभास हुआ कि विपत्ति के कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है और तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह तुरंत वन में गया और गोपकणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद पूजा की और फिर उसने उनसे भी प्रसाद ग्रहण किया तथा घर में आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। तो दोस्तों, आज यही पर पौष पूर्णिमा की व्रत कथा समाप्त हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको आज की वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल ललित मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।